कि हमारी यात्रा के पहले पड़ाव हैं मिस्टर लोकेश। लोकेश, नाम क्या है आपका पूरा? मेरा नाम है लोकेश कुमार जांगेड़। लोकेश कुमार जांगेड़, जो कि बीएसएफ में एसएससी कांस्टेबल जीडी के माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं। तो लोकेश, सबसे पहले तो देखिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये कैमो हैट जो है, ये अभी आप खड़े हो जाओ, ये अभी आप इसके हकदार हो गए हैं। बाबूजी भी हैं इनके साथ में। ये देखिए कैमो हैट एक युवा की, एक नौजवान की पहली पसंद होती है। बैठिए। साथ में है रीना देवतवाल, जो कि राजस्थान के दाता कस्बे की रहने वाली हैं। और बहुत ही देखिए छोटा सा कस्बा है, छोटा तो नहीं मतलब कि तहसील है ये। हाँ, तहसील है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की इतनी सुविधाएं नहीं है। पिताजी इनके विदेश में रहते हैं लगभग 25 सालों से, और यहाँ पर माताजी के ही पूरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको क्या करना है, क्या कोर्स करना है। कोई गाइडेंस नहीं था, बस गाइडेंस यही था कि खुद से जो देखा, सोशल मीडिया से देखा। तो बीएससी किया था आपने, बीए किया था? बीएससी किया था कि पहले 10वीं पास किया, फिर साइंस शुरू कर दिया। टीचर्स ने बोला कि साइंस ले लो? नहीं, खुद नहीं लिया था। खुद नहीं लिया था। पीसीएम पढ़ा था या बायो? पीसीएम पढ़ा था। पीसीएम पढ़ा, और उसके बाद कि मेरे को बीएड में यहीं कॉलेज मिल गया तो बीएड कर लिया। उसके बाद कि मेरे को फोर्स में जाना है। और पूरे देखिए खुशी की बात यह है कि इनके दादा के पूरे कुनबे में पहला बेटा है ये कि जो फौज में जा रही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फौजी हैट जो है, ये आज से हकदार हो गई हैं इसका, कि ये ऐसे ही हैट पहन के अपना ड्यूटी करें। कहीं आपको मिलें एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, मेट्रो में कहीं, तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो रीना है, ये तो हमने देखा था चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। माताजी, ये आप उठाइए ये टोपला जो है ये नहीं, उठाओ माताजी को, उठाओ। बिल्कुल, देखिए ये जो है, हाँ, भावुक हो जाते हैं अक्सर। और ये तो आपके लिए तो गर्व की बात है ये। और तो दूर तो सभी दूर ही हैं, ऐसी क्या बात है? देखिए, माँ जो कोई भी है, गला रुंध जाता है। मेरी माँ का भी 20-22 साल पुरानी बात है कि मैं जब जम्मू स्टेशन पे उतर के एसटीडी से कॉल किया था तो मेरी माँ बात नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर मतलब मोबाइल होता है मेरे पास में, तो नेटवर्क की समस्या थी। तो वहाँ पर वो टीला सर वो दिख रहा है, वो टीले पर टीला दिखाओ, पीछे टीला दिखाओ। देखो, वहाँ नेटवर्क आता था, वहाँ पर नेटवर्क, जैसे कि आपकी न्यूज़ देखनी होती थी, इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी, मैं वहाँ पर जाके नेटवर्क आ जाता, वहाँ पर देखता था। और अब आ जाओ, उठाओ ये टोपला। देखिए फौजी टोपला जो है, हैट। बैठो उधर, हाँ आओ, इधर आओ, थोड़ा और इधर आओ। नहीं, ये और है अपने पास, बाबूजी को और दूसरा उठा दो। अब करो, सैल्यूट करो बाबूजी को। हाँ। चलते फिरते तो होंगे? हाँ, चलते। हाँ, बाबूजी को उधर देखो है। तो ये देखिए, बेगाराम की शादी हो चुकी है, फौजन भी हैं साथ में। 3 साल शादी हो गया। बच्चा भी है क्या? नहीं सर, बच्चा नहीं है। मैं बच्चा नहीं है सर, अभी संघर्ष कर रहे हैं। टोपलो बचपन में उठाए हो टोपलो। अब ये टोपले का हकदार हो गया, थोड़ा सा उधर हो जाओ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। देखो, मेरे साथ में है प्रहलाद, इनके माताजी हैं, पिताजी, बहनें हैं, बुआ जी हैं, सब लोग। रक्षाबंधन का मौका है तो ये हम लोग यहाँ आए। नोखा, ये भी बॉर्डर एरिया है। नोखा बॉर्डर एरिया, बीकानेर बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ पर प्रहलाद का संघर्ष जो है बहुत लंबा है। एक्चुअली 2014-11 में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल की पढ़ाई जो है, कौन सी क्लास में थे तब छोड़ दिया था? 9th क्लास में था मैं। 9th करके उसके बाद कि अब कुछ काम करना पड़ेगा। उस टाइम मेरे बहन की शादी हुई थी, तो घर पे आर्थिक ज़्यादा बोझ आ गया था। तो मेरे
पिताजी ने बोला भाई अब देखो अब क्या करना है। पिताजी भी थोड़े बूढ़े थे तो फिर हमको भी संघर्ष करना था, भाई अब कुछ करना ही पड़ेगा। उस टाइम मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैंने काम चालू कर दिया। 11 में कितना आपका उम्र था उस समय? उस समय मैं लगभग 13 या 14 साल का था। देखिए 13-14 साल की उम्र में प्रहलाद को अपने घर परिवार की स्थिति को देखते हुए पढ़ाई जो है वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखी, साथ में काम भी किया। तो सबसे पहला कितना आपका अर्निंग हुई थी? पहली जो कमाई इंसान को याद रहती है, आपको याद है? हाँ 140 रुपये मिली थी मेरे को। क्या काम किया था? मजदूर का, मतलब जो कंस्ट्रक्शन लेबर का काम किया था। लेबर का काम था। कंस्ट्रक्शन लेबर पे 140 रुपीज़ मिला था। तो वो यकीन था आपको कि भाई प्रहलाद एक ना एक दिन? नहीं था। नहीं था। भाई जो रेगुलर पढ़े हो ना, वह बच्चा भी फिरता फिर मैं क्यों, ये तो मेहनत करता है क्या। ये तो काम पड़ जाता है। एक बात में सच्चा रिया ओके, नहीं जा रहा हूँ तो उदास हो जाओ तो। कि भर्ती में बहुत भर्ती में रहा, कभी दौड़ में रह गया, कभी मेरिट में नहीं आया, मतलब किसी भी प्रकार वो निचोरियो नहीं। मेन एक ही बात की मेहनत करो। देखिए जब भर्ती का जो सफ़र है उसमें बाबूजी की तरफ से एक ही बात थी कि भाई आप मेहनत करो। बाकी तो कमाई तो वो अपनी कर रहे थे। हमारे को भी दिक्कत थी, आपको भी सपोर्ट कर रहे थे? जी हाँ, बहुत बराबर सपोर्ट करी। बराबर सपोर्ट किया आपको, बस जैसे होश संभालते ही आपको सपोर्ट करना छोड़ दिया। तो मैं तो अकेला था, 500 बच्चे ही बाद में और सर को। चलो बहुत बढ़िया। तो बहनें भी हैं, थोड़े आंखें नम हो गई हैं। अच्छा होती है ये कैमो पहनने की, और लोग खरीद के पहनना चाहते हैं, खरीद के नहीं पहन पाते। तो बाबा से हम कहेंगे आइए बाबा आप ये हैट पहनाइए सपना को। आओ आओ आओ। आप सम्मान रखिए। ये देखिए सपना को पहनाइए। ये देखिए ये वर्दी हमारी सुरक्षा करती है और हम लोग महफूज हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये वर्दी की वजह से हम महफूज हैं। हमारे साथ में देखिए ये कोलकाता साउथ 24 परगना नॉर्थ 24 परगना में हम लोग अभी हैं, और एसएससी जीडी के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, और साथ में न्यूजा हैं हमारे साथ में जो कि 0.25। तो कोई बात नहीं, हताश नहीं होना। देखिए ये लोग भी रिपीटर्स हैं, सभी रिपीटर्स हैं। अब सबसे पहले तो विशाल के माताजी को मैं ये कहना चाहूँगा कि माताजी ये हैट आप उड़ाइए विशाल को। ये जो है ये अब विशाल इसके हकदार हो गए हैं, और अब हैट तो हमारे पास में देखिए लिमिटेड ही हैं। मुझे नहीं पता था, नहीं तो हम और हैट लेकर आते। इनको एक्चुअली क्या है कि इनको अभी अगली बार उठाएंगे, ठीक है ना। लो आपको उठाता हूँ। ये इसको एक्चुअली मैं भी देखिए इसको नहीं यूज़ कर सकता, बताऊँ आपको। आपने कभी मेरा फ़ोटो नहीं देखा होगा इसमें, कि मैं यूज़ करूँगा तो मैं इसको दूसरे साइड से यूज़ करूँगा, ठीक है ना। देख कैमोफ्लेज जो है वो रेस्पेक्ट उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका हर कोई पहन लेगा उसको। तो कश्मीर में तो हम लोग उतार देते थे ज़बरदस्ती, यदि कोई मिल गया पहना हुआ। मैं कश्मीर के हमारे साथी जो हैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। उनको पता है कि जब तो देखिए सबसे पहले तो विशाल के बारे में बताऊं कि विशाल एसएससी जीडी 2018 में मेडिकल में नौकरी अनफिट हो गए थे। उस समय विशाल यदि फिट हो जाते तो कौन सा फोर्स मिलता? सीआईएसएफ मिल जाता सर। उस समय भी सीआईएसएफ मिल जाता। फिर दूसरी भर्ती में फिर हताश नहीं हुए और अगली भर्ती में फिर दाव लगाया 2021 में। उस समय आपको हमारे चैनल के बारे में पता चला जी, कि एक्सरसाइज होगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। आप आए और लगभग 1 महीना आप हमारे पास रहे। 1.5 महीना सर। 1.5 महीना रहे। तो उस समय माताजी बड़े भैया हैं आपके, उस समय आपको लगा था ऐसा कि राजस्थान इतनी दूर जाएगा तैयारी के लिए तो यहाँ भी तैयारी होती है, लगा था? जी ऐसा तो पहले श्योर नहीं था। फिर जब गया वहाँ के विषय में बताने लगा तब हमको लगा कि नहीं कुछ जो है कि इसका हो सकता है। तो वो हो गया, सॉल्यूशन तो हो गया था, मेडिकल भी फिट हो गए, लेकिन नंबर मेरिट में नहीं आया। अब इसी दौरान क्या होता है कि आश्वस्त थे विशाल की मेरिट हो जाएगी और
मिठाई का वादा इन्होंने बहुत थोड़ी जल्दबाजी कर दी और मिठाई मेरिट से आने से पहले ही हमारे लिए लेकर आ गए। ये कोलकाता का जो हांडी वाला रसगुल्ला वगैरह सब कुछ लेकर आए, हमने खाया भी, हमारा मेडिकल टीम ने भी खाया, सबने आशीर्वाद दिया, डॉक्टर सर ने, सबने। लेकिन हुआ क्या कि घर पहुंचने से पहले ही मेरिट आ गया। उस समय तो फिर बड़ी हताशा वाली स्थिति हो गई होगी। ट्रेन में ही हम लोग थे तभी मेरिट आ गई थी, नहीं हुआ, एक नंबर से रह गया था। फिर खाना नहीं खाया था उस दिन इन्होंने? हाँ, उस दिन तो निराशा हुई थी सबको निराशा हुई हमको, पूरे परिवार को ही निराशा हुई थी। बैठिए बैठिए प्लीज़, आप बैठिए। सबको, इनसे ज़्यादा हमें निराशा हुई थी क्योंकि हम लोग एक्चुअली मिठाई खा चुके थे। और हताश, देखिए जीवन में ऐसा नहीं है कि असफलताएं एक ही आती है, बार बार आती रहती हैं। फौज में तो अभी जो 4 लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, 4 लोग जा रहे हैं। न्यूजा जो है वो पहली बार दिया था। न्यूजा आपने? नहीं सर, सेकेंड टाइम था ये। सेकंड टाइम, कोई बात नहीं, इनका 3rd टाइम हुआ है। इसके अलावा इनको मैंने कहा कि आप कोलकाता पुलिस में, कोलकाता वेस्ट बंगाल पुलिस, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ तो दिलासा देना होगा। तो मैंने उसी दिन इनसे बात की, मैंने कहा कि आप अभी घर भी नहीं पहुंचे हैं, मुझे पता है, और आप वेस्ट बंगाल पुलिस में हो जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें क्या रहा? उसमें भी 1 नंबर 1.5 नंबर से मेरिट रह गया था सर। उसमें भी 1.5 नंबर से मेरिट रह गया था। तो उस दिन फिर क्या हुआ? फिर खाना नहीं खाया था? नहीं। कि हमारे देश में ये ऐसा है कि गुस्सा या हताशा जो है वो खाने पर निकाली जाती है। ये खाना, जबकि उस समय तो ज़्यादा खाना चाहिए। निराशा तो थी सर। निराशा थी, उस समय भी निराशा थी। और लेकिन अभी क्या हुआ, अब की बार फिर दांव लगाया और कोई, देखिए मैं इसी प्रकार का वादा हमने किया था इनसे कि इस बार आप भर्ती हो जाएंगे और इस बार हम कोलकाता आएंगे। हालांकि कोलकाता हमारे यहाँ से बिल्कुल पूरा देश पार करके, और वादा जो था वो आज पूरा हुआ कि विशाल का जिस दिन रिज़ल्ट निकला, इनका मैसेज आया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, और हमने कहा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो हम आएंगे। इसी दौरान एक्सरसाइज फिर कंटिन्यू अपने को करनी पड़ी, कंटिन्यू करते रहते हैं। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी सर, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली थी। ये कई बार दर्द महसूस होता था, कभी घर पे भी इन्होंने बात की थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जी हाँ, बात की थी कि दर्द महसूस होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो देखिए, जब अपन बॉडी जो है उसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करेंगे तो वो, लेकिन अभी बिल्कुल फिट है, अभी किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं मिला, सेलेक्ट हो गए, बहुत शुभकामनाएं। अब ये कैमो हेड के भी हकदार हो गए हैं, CISF सेलेक्ट हो गए। पिछली बार भी CISF ही मिलता? नहीं, पिछली बार नहीं। यदि आधा नंबर से सेलेक्ट होते तो कौन सा फोर्स मिलता? BSF मिलता सर। को BSF मिलता। तो BSF मिले या कोई सा भी मिले, लेकिन मिले। और पढ़ाई आप जो अपना जो था वो कैसे यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे करते थे, वही बताओ। ऑनलाइन ही करता था सर, मैं ऑफलाइन पढ़ाई नहीं करता था। किस और प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ते? रोजगार विद अंकित सर से, वहीं से सारा मैंने वहीं से तैयारी की थी पूरा दोनों बार उसी समय? हाँ, दोनों बार। पहले जो 18 वाले में 18 जानता ही नहीं था, इस बार मैंने जाना उनको, फिर सारा तैयारी वहीं से की मैंने, घर पे रह के, कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, सारा तैयारी वहीं से की मैंने। सारा तैयारी वहाँ से किया और अब ज्वाइनिंग जो है वो अपना आ गया है RTC बड़वा मध्य प्रदेश। कब 15 को ज्वाइन करना है? 15 को ज्वाइन करना है। दूसरे हमारे साथी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, बताइए आपका नाम बताइए। जय किशन सिंह। जय। CISF कितनी बार असफल होके सफल हुए वो बताइए। 2018 में हम दिए थे तो उसमें मेरा 0.2 से 0.2 नंबर से रह गया था। तो उस टाइम हम तैयारी भी उतना नहीं करते थे, मतलब जस्ट पहली बार भरे थे। फिर 2021 में थोड़ा सीरियस होकर पढ़े हम, लेकिन फिर भी मेरा 0.6 से 2021 में भी नहीं हुआ। उस टाइम मेरा कैरी एंगल का प्रॉब्लम था, तो हम आपका वीडियो देखते थे, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए, तो आप लोगों ने, और जितना भी वीडियो था सारा देख के हम प्रैक्टिस करते रहते थे। उसमें जो भी वीडियो से थोड़ा सा भी हमको हिंट्स मिलता था कि ऐसे करने पे वो ठीक होगा, तो हम अपना घर में ही एक्सरसाइज करते थे। घर में वो सर जो जिससे बॉडी बनाया था उसको लेकर यहाँ पर रखकर प्राइवेट वीडियो दिए थे। हाँ, आपको प्राइवेट वीडियो मिला, वो सब देख के फिर बाद में किए। तो उस टाइम फिर मेडिकल फिट हो गया, लेकिन उस टाइम में भी मेरिट में बाहर हो गए। उस टाइम भी हमको मिलता तो BSF ही मिलता, लेकिन फिर हम तीसरी बार फिर से इस बार वैकेंसी आया और एज रिलैक्सेशन मिल गया, तो फिर हम फॉर्म भरे और इस बार हमको CISF मिल गया। और मेडिकल में इस बार भी हल्का प्रॉब्लम था, वही कैरी एंगल का ही था, क्योंकि हर बार तो 19-20
फिट हो रहे थे, लेकिन डर था। तो हम फिर से आपका जो भी एक्सरसाइज आप बता रहे थे या जो भी बता रहे थे कि 20 डिग्री तक फिट हो जाता है, तो मेरा 19 डिग्री 20 डिग्री तक आ रहा था, तो उसको हम और कम करना सुधारना चाहते थे। तो आपका वीडियो देख देख कर, मतलब जितना भी आपका यूट्यूब पर वीडियो था कि कैरी एंगल के बारे में, चाहे जितना भी मेडिकल पॉइंट के बारे में, आइस के बारे में, वो सारा देखते रहते थे। और मतलब हमको क्लियरिटी बहुत अच्छा तरीके से मिलता था आपके वीडियोस। जरूरत पड़ा तब कॉल पर भी बात हो गया आपसे। बहुत सारा हमारा प्रॉब्लम था, उस पर हम कॉल से आपको बात के 3 से 4 बार आपसे कॉल पे बात हो चुका था। और हम राजस्थान आने वाले भी थे, लेकिन सर ही बंगाल में आ गए, तो ट्रेनिंग भी राजस्थान ही आ गई है, RTC बहरोड। यस। और हमारे न्यूजा है हमारे साथ में, ये लीजिए न्यूजा, आप इसको ले लीजिए। आप बताइए अपने बारे में पूरा, थोड़ा बांग्ला में बताइए, बांग्ला भाषा में बताइए। বাংলা ভাষা আমার নাম নিউজা। তো আমি স্যারের এই চ্যানেল থেকে মেডিকেলের জন্য অনেকই হেল্প পেয়েছি এবং আমার কিছু কিছু প্রবলেমও ছিল মেডিকেলের জন্য। তো স্যারের কাছ থেকে ফোন করেছিলাম, তো স্যারের কাছ থেকে সমাধানও পেয়েছি। বাট আনফর্চুনেটলি কিছু নাম্বারের জন্য আমার এবারে সিলেকশন হয়নি। হয়তো এবারে হলে আমি বিএসএফই পেতাম, বাট নেক্সটের জন্য আমি আবার তৈরি হচ্ছি যাতে সিআইএসএফ পাই। আর এর সাথে আমার যেদিনকে রেজাল্ট বেরিয়েছিল সত্যিই খুব খারাপ লেগেছিলো। 2 দিন পর্যন্ত আমি ভাত কিছু খেতে পারিনি। তো পরের দিন থেকে আবার দিল্লি পুলিশের জন্য তৈরি শুরু করে দিয়েছিলাম, কারণ কি হয়নি সেটা মানে ম্যাটার করে না, বাট আমি তো আমার লাস্ট অবধি চেষ্টা করেছিলাম। আমার 100% দিয়েও যখন হয়নি, হয়তো আমার মধ্যেই কিছু কমই ছিল যে আমার পড়াশোনা ভালো করে হয়নি। এর পরের বারে আরও ভালো করে পড়ে ভালো পোস্ট নেবো। अब हिंदी में बता दोगे अब जो अब दिल्ली पुलिस की करूँगी कि पॉइंट न्यूजा लाओ मेरे को। न्यूजा एक्चुअली 0.2 कुछ मार्क्स से बाहर हो गई हैं और अब इनका अगला टारगेट है दिल्ली पुलिस। और तैयारी न्यूजा कहाँ से करती हैं वो बताइए, आप दोनों ही कहाँ से करते हैं वो बता दीजिए। रोजगार भी अंकित RWA विशाल ने तो बता दिया, आप मैं भी सेम टू सेम RWA से ही पढ़ाई करती हूँ। स्पेशली नवीन शर्मा सर को, मतलब जीके का तो वो मतलब मेरे लिए तो महाराज ही है, उनका तो सारा सेशन ही देखती रहती हूँ। तो RWA मेरे लिए बेस्ट है और जब तक तैयारी करेंगे RWA से ही करेंगे सर। सेलेक्ट होंगे और होंगे। इस बार तो विशाल भैया के घर में सर आए हैं, विशाल भैया का सिलेक्शन के बाद, बट नेक्स्ट बार प्रॉमिस करते हैं कि सिलेक्शन के बाद सर हमारे घर में भी आएंगे मिठाई खिलाने के लिए। बिल्कुल। और चलिए बताइए, आप बताइए अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रोशन साहब है। मेरा सिलेक्शन इस बार BSF में हुआ है। और मैं ऑफलाइन तो नहीं पढ़ता था, बट ऑनलाइन ही पढ़ता था और कोई एक यूट्यूब चैनल से पढ़ता था, जैसे आदित्य रंजन सर, जो मेरे को बेस्ट लगे उससे मैं पढ़ लेता था। और कभी भी मुझे मेडिकल का कोई डाउट होता था तो मैं सर का वीडियो देख लिया करता था। हालांकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर डाउट बहुत सारे आते हैं कि हाँ मेडिकल के टाइम में कि ये सही है या फिर ये नहीं सही है। तो मुझे कभी भी डाउट होता था तो मैं आपके वीडियो मतलब सर्च करके ये मतलब ये कैसे चेक होते हैं, ये कैसे चेक होता है, ये करके अपना डाउट क्लियर कर लेता था। हालांकि डर तो बहुत लगता है मेडिकल का, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। जैसे ये भी आपको बहुत बार मैसेज किया है, इसका आप वीडियो भी बनाएं, ये खुद बता देगा वो बात, ये मेरे को बता रहा था। सर मेरा नाम संदीप सिंह है और और इस साल BSF में सेलेक्ट हुआ हूँ। और मेडिकल को लेकर थोड़ा सा मतलब समस्या था मेरे पास, मतलब था पहले दांत को लेकर, फिर नौकनी को लेकर, कैरिंग एंगल को लेकर, आई साइट को लेकर। तो वो जितना भी डाउट हो रहा था तो आपके ही चैनल से वो सॉर्ट आउट हुआ। और मैं मतलब जानकारी के अभाव में उस समय दांत का फिलिंग में करवा लिया था, सिल्वर फिलिंग। तो उस समय मेरे को पता नहीं था, तो एक सीनियर भैया थे तो वो बोले थे कि आपका दांत में पॉइंट कट जाएगा। तो फिर मैं आपसे कंसल्ट किया तो आप बोले कि नहीं, फिलिंग का कोई मार्क्स नहीं कटता है। और मुझे मेडिकल में 22 पॉइंट मिला दांत में। 22 हो गया तो फिट हो गया। हाँ सर, फिट हो गए थे? ग्राउंड फिट। हाँ सर। तो अभी प्रहरी परिवार का सदस्य बन गए हैं। हाँ सर, हाँ सर। दूसरा अटेम्प्ट था। देखिए सभी लोग रिपीटर्स हैं, 4 रिपीटर्स हैं और न्यूजा जो है वो अभी मेहनत करेंगी, अभी हताश नहीं है वो, 1% भी हताशा वाली कोई बात नहीं है। इनसे जब हमारी बात हुई तो ये काफ़ी 30-35 किलोमीटर है आपका घर यहाँ से। इससे ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। मैं बाई मेट्रो से आई हूँ सर, तकरीबन 2-2.5 घंटा तो लगा। वो विशाल भैया से भी बात कर रहे थे, 11 बजे निकले हैं घर से। 11 बजे घर से निकले हैं और यहाँ पे 2 बजे तकरीबन आपके आने से सर 15 मिनट पहले ही आए हैं। तो अब ये 1% भी देखिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है।
कि आपको एक से एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको तैयारी के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं। आपके मोबाइल में है सब कुछ। और भी न्यूजा की तरह और भी लोग हैं, देखिए, जो कोई पॉइंट 1 से बाहर हो गया, पॉइंट 2 से बाहर हो गया। और जब ये तो तय था कि जब 2 गुना कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है तो सभी तो सेलेक्ट नहीं होंगे, ये सब तो सेलेक्ट नहीं हो सकते। ये 2 गुना को क्यों बुलाया? यदि बुलाता 50,000 कोई तो ये बात थी कि जो फिट हो गया वो भर्ती है, लेकिन 2 गुना को बुलाया जा रहा था तो ये तो तय था कि 1 बाहर हो जाएगा। अब 1 बाहर हो गया और 1 सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो हैं हमारे साथी, इनसे देखिए बात करके बड़ा अच्छा लगा। कोलकाता तो मैं एक्चुअली आता रहता हूँ, पहले भी मैं आया हूँ कोलकाता, अपना ड्यूटी के दौरान भी मैं आया था। और अब काफ़ी बदल गया है। मैं 2017 में आया था लास्ट, और उस समय तो मुझे ड्राइव नहीं करना पड़ता था, आज मुझे ड्राइव खुद करना पड़ा। तो काफ़ी ट्रैफिक है। और हमारा जितना भी वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट है, उड़ीसा का है, दूर दराज के हैं, मणिपुर असम के भी हैं, उनको सबको देखिए यही कहना चाहेंगे कि सीखना है तो न्यूजा से सीखना है कि एक मौका चला गया तो कोई बात नहीं, दूसरा आएगा। और बाकी लोगों के साथ भी यही हुआ था कि एक मौका तो आप दो बार 3 बार विशाल ने देखा है, सफलता देखा। हो सकता था कि अगर इस बार मिल जाता तो मुझे बीएसएफ भी मिलता, बट नेक्स्ट बार सर सीआईएसएफ या एसएसएफ मिल जाएगा सर, क्योंकि जिसको एक बार चोट लगता है ना तो वही समझता है कि दर्द कैसा होता है। तो तैयारी भी सर उसी हिसाब से करना पड़ता है। बताइए, और एक बार और बता दीजिए, जितना भी आपके तरह विशेष रूप से गर्ल्स जो होती है ना, वो थोड़ा जल्दी भावुक हो जाती हैं। सर देखिए, मैं बताती हूँ कि गर्ल्स अगर सिलेक्टेड कोई नहीं हुआ है, फाइनल मेरिट से आउट हुए, तो ये कुछ खामियां तो आपके अंदर होगा ही होगा। तो इसीलिए आपने थोड़ा सा की वजह से फाइनल मेरिट से आउट हुए हो, वरना सर कोई मेडिकल में चला जाता है, कोई रनिंग में आउट हो जाता है, तो सर वो अलग चीज़ है। बट अगर कोई फाइनल तक आता है, इसके मतलब यार आप उसके लायक हो, इसीलिए आप फाइनल तक आए हो। थोड़ा सा और मेहनत मतलब कर लेंगे इन फ्यूचर में तो सर इससे बेटर मतलब मिल सकता है। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, मैं 2 दिन तक खाना तो नहीं खाई थी कि यार मेरा नहीं हुआ पॉइंट की वजह से, कुछ नंबर की वजह से। तो मेरा काफ़ी दोस्तों का हो भी गया है। और नेक्स्ट दिन से मैं बहुत रोई, बट मम्मी ने आके फिर से मेरे को बोला कि नेक्स्ट देख, कभी वैकेंसी भी आ रहा है, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, तो सर अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रहा है सर, उसमें एकदम पक्का वाला सिलेक्शन लेंगे, एकदम सर पक्का वाला, जी जान लगा देंगे सर सिलेक्शन के लिए। कि इसी को हौसला कहते हैं, और यही हौसला फौज में चाहिए कि हौसला नहीं है तो कुछ नहीं है। कि आप लोग तो अभी तो देखिए, आप लोगों ने अभी माता पिता देखे हैं, बड़े भाई देखे हैं, टीचर देखे हैं, बॉस तो आपने देखे ही नहीं अभी, कमांडर्स तो आपने देखे ही नहीं सर। अब जाके देखेंगे कमांडर, तो कमांडर देखेंगे तो उनका हौसला ही है किसी का कि कोई हमारे लिए जाग रहा है सरहद पे। आपके यहाँ से तो बॉर्डर बहुत नजदीक है। जी सर, पूरा रिवराइन बॉर्डर है, वाटर विंग है। जी। तो कोई देखिए, अब मुझे तो इतना गर्मी महसूस हो रहा है यहाँ पे, हालांकि मैं तो फौज में गर्मी सह चुका हूँ वैसे ही, लेकिन मेरे साथी जो हैं उनको, वो अपना खेत में गर्मी सह चुके हैं, खेती में काम करते हैं तो भी गर्मी महसूस होता है, माताजी किचन में काम करती हैं तो भी गर्मी महसूस होता है। हाँ भैया। तो किचन में काम करने में भी गर्मी महसूस होगा, सरहद पे खड़े होकर ड्यूटी करने में भी गर्मी महसूस होगा, लेकिन हौसला है कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। और न्यूजा का हौसला हमारे लिए जो बड़ी चीज़ है। बाकी लोग तो सेलेक्ट हो गए, अब इनको तो ये तो थोड़े दिनों में क्या होगा कि मुझे वापस भी कई बार कॉल कर सकते हैं कि अरे सर मन नहीं लग रहा, कि मन नहीं लग रहा। इससे ज़्यादा विशाल को यदि वहाँ पे ट्रेनिंग में दौड़ वोड़ करवाएंगे तो विशाल हो सकता है कि विशाल को लगे कि मैं तो ये कूलर जो बनाता हूँ यहाँ पर, यही अच्छा है काम। और यदि ये ऐसा बोले कभी आपको, तो आप ये कहना कि हमारे से बात नहीं करना, मेरे लिए बोल देना कि उधर बात करना। कि जब क्या होता है कि इंसान को मिल जाता है तो 1 बीघा ज़मीन भी 100 बीघा नज़र आती है कि अरे मैं उसमें तो पता नहीं मैं क्या कर लूँगा, या मैं यूपीएससी कर लूँगा। जो एसएससी जीडी जो हुआ है बड़ी मुश्किल से, वो कहता है कि मैं यूपीएससी कर लूँगा, मैं तो एमटेक किया है मैंने। आपने एमटेक किया है, अच्छी बात है, लेकिन आप जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे लोग न्यूजा की तरह आज भी मेहनत कर रहे हैं।
और पाला हुआ है हौसला, ये हौसला होता है कि मैं इस बार नहीं तो अगली बार मैं, और यही विशाल का था, वरना आप समझ सकते हैं ये कॉन्फिडेंस था इनको नहीं, वरना तो मैं ही बोल देता कि अभी मत आओ। लेकिन हमें भी भरोसा था कि मेरिट इतनी नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए, और आ गए। तो भी एक दिन पता चला कि विशाल आए हैं, मिठाई लेके आए हैं, चलिए खिलाओ। तो वो मिठाई हमने खा ली थी। ये तो एक्चुअली सिर्फ जो कहते हैं ना कि टोकन है, ये तो दिस इज टोकन। ये लो, आप ले लो। दिया नहीं आपने? लो ले लो, अरे ले लो, ले लो। ये तो टोकन है विशाल का। मिठाई तो हम 1 साल पहले ही खा चुके। 1 साल तो नहीं हुआ, सितंबर हो गया लगभग। 1 साल हो गया। और पसीना जो है वो पसीना, लेकिन इन बातों में देखिए पसीने का जो है परेशानी महसूस नहीं हो रहा। तो बड़ा अच्छा लगा। और विशेष रूप से हम न्यूजा के लिए प्रार्थना करेंगे कि इनको अगली बार दिल्ली पुलिस या SSF मतलब बेस्ट मिले। कि जब क्या होता है कि कई बार कुछ होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। तो पिछली बार विशाल यदि सेलेक्ट हो जाते तो यह आसाम राइफल मिलता। अच्छा, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया। मेरा तो बॉर्डर एरिया अगर होता तो सर कंफर्म था कि CISF मिल जाता। तो वही बात है सर कि जनरल एरिया से हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, बट डेफिनेटली बिल्कुल सर। मेरे से ज़्यादा तो मेरा मम्मी को विश्वास है कि लड़की कुछ करके दिखाएगी, इतना तो मेरा मम्मी का विश्वास है। चलिए एक बार आपके जो पूरा टीम है आपका, उनसे उस टीम से हम मिले दिल्ली में जो पढ़ाते हैं आपको। जी सर। उस टीम ने हमें बड़ा समय दिया और हम मिले उनसे। बड़ा धन्यवाद हमने किया उनका कि हम जहाँ भी देश भर में जा रहे हैं वहाँ पर लोग मिल रहे हैं। और मैं एक्चुअली आपको बता दूँ कि मैंने बच्चों से ही जाना कि कितना स्कोर है। कि स्कोर जो है वो 155। अरे 155 है, कहाँ पढ़ते थे भैया? कौन पढ़ता है ऐसा कि 155 ले रहे हो? क्या पढ़ाई किया आपने? बीटेक किया है? नहीं सर, मैं तो सिर्फ इंटर किया है। इंटर करके 155 ले रहे हो? कहाँ पढ़ते हो? मैं तो ऑनलाइन पढ़ता हूँ। ऑनलाइन पढ़ते हो? चलो बताओ, हमें भी बताइए ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। तो हमें पता चला। और अंकित सर को फिर से देखिए कहना चाहूँगा सर, बिल्कुल पूर्वी किनारे पे हूँ। यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर जो है बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से, और बड़ी उमस है, आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी। लेकिन यहाँ पर भी आपका जलवा हमें देखने को मिला। और हौसला जो है वो न्यूजा जैसे हौसले मिले यहाँ पे कि बंगाल तो देखिए हमारे आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे आगे रहा। स्टार्टिंग अंग्रेजों का आगमन भी यहीं से शुरू हुआ था। और खदेड़ने का काम भी यहीं से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ। यानी कि आज़ादी की जो लड़ाई जो शुरू की थी वो यहाँ से शुरू हुई। यानी कि बुलंद हौसले वाले जो लोग हैं वो वाकई हैं। और सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देखिए हमारे साथ में है कविता। और राजस्थान में आप देख सकते हैं कि घूंघट प्रथा है। कविता अपने ससुराल में है। इनके माताजी इनके जो सासू जी हैं, लो जी उठाओ, टोप लो। उठाओ। हाँ, अब ये देखिए कविता जो है वो कैमोफ्लेज की हकदार हो गई हैं। SSC कांस्टेबल GD 2022, उसमें BSF। तो कविता कैसा आपको लगा? पहले से आश्वस्त थी कि भर्ती हो जाऊंगी? सर लग तो रहा था, लेकिन आपके पास मेडिकल करवा के और ज़्यादा मतलब विश्वास हो गया था। माता जी को उठाओ। और शुभम है, हस्बैंड है कविता के। देखिए ससुराल में मौका मिला पढ़ाई का, और बहुत अच्छी बात है कि इनके माता पिता जो है उन्होंने मौका दिया। तो आप पहले जब अप्लाई किया था उस समय शादी हो गई थी अपनी? हाँ सर, हो गई थी। हाँ। बच्चा भी है क्या? नहीं सर, बच्चा नहीं। ठीक है। तो माता जी कविता तो फौजी होगी थे के थान भी लागो क्या फौज में भर्ती हो जैसी? लागो तो होई। लागो? हाँ लागो जी तो पढ़ाई आ गए। पढ़ाई? हाँ मैंने बोली कि मैं पढ़ाई करती हूँ। ठीक है। बस शादी हुई जना बोली थान के पढ़ाई करती हूँ। हाँ हाँ। तो पढ़ाई थे करवाया भाई, पूरा सपोर्ट करे थे? हाँ पूरा सपोर्ट करो।
तो आप देखो वर्दी पहन लेसी आप वर्दी पहन लेसी और बढ़िया इस दिन को इंतजार हो तो वर्दी को इंतजार हो। वर्दी का इंतजार था। देखिए माताजी का कहना है। और जिस इलाके में हम लोग हैं राजस्थान में, यहाँ पर इतना माहौल नहीं होता कि बहुओं को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता, लेकिन आप लोगों ने दिया मौका और कविता को भी ये मौका मिला। हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तो सपोर्ट किया उन्होंने, शुभम ने? हाँ सर, सबने सपोर्ट किया था। हाँ। तो हमारे बारे में आपने कैसे जाना था? चैनल के बारे में चैनल देखा था कि मेडिकल करवाना सर चाहिए? आपके बारे में एक भैया है कुलदीप भैया नाम की, उन्होंने बताया था कि वहाँ से प्री मेडिकल करवाओ, वहाँ से करवाया था। कि जैसे ही फिजिकल हो गया था तो उस समय लगा कि भाई अब मेडिकल करवाना चाहिए। हाँ, तो उन भैया ने मुझे बोला कि वहाँ से प्री मेडिकल करवाओ, आप पता चल जाएगा। तो आपकी प्री मेडिकल से मुझे है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, क्योंकि मुझ में वेट भी ज़्यादा था और ब्लड भी कम था और बीपी भी मेरी लो ही रहती थी। तो वो सब उन सब को मैंने कवर आपसे, आपकी गाइडेंस से ही किया था मैंने। गाइडेंस से किया। तो जब आई थी चेकअप के लिए बहुत सारे प्रश्न थे और फिर बाद में उनका कुछ हुआ समाधान? हाँ सर, बहुत ज़्यादा फायदा मिला था आपकी प्री मेडिकल से। और ग्राउंड फिट हो गई थी? हाँ सर, ग्राउंड फिट। हाँ सर, ग्राउंड फिट हो गई।